भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि हरियाणा में ऐसी कोई भी भर्ती नहीं हुई है जिसमें भ्रष्टाचार ना हुआ हो और मौजूदा HSSC में रिश्वत मामले में ये तय कर दिया है कि हरियाणा सरकार का पारदर्शिता और मेरिट का दावा खुद ही सरकार ने एक सूटकेस में बंद करके रख दिया है, क्योंकि बहुत सी भर्तियों के पेपर लीक हो चुके हैं। जिस तरह का भ्रष्टाचार नौकरियों में निकलकर सामने आया है, उसे सरकार की मंशा पर सवाल उठते हैं, क्योंकि बिना सरकार के संरक्षण के इस तरह का भ्रष्टाचार नहीं हो सकता और सरकार भी इस मामले में जांच कराने से बच रही है। इससे ये तो तय हो चुका है कि सरकार किसी को बचाना चाहती है। वो पारदर्शिता और इनकी मेरिट अटैचमेंट मिली नौकरियों में हो गया। कोई नौकरी ऐसी नहीं है। 2 दर्जन से ज्यादा जो है पेपर लीक हो चुके और अब ये बहुत बड़ा है और हमने बार बार कह चुके भाई या तो CBI से इंक्वायर करवाओ या हाई कोर्ट का जज हो। क्यों संकोच करी है सरकार? किसको बचाना चाहती है? HPSC में इतना भारी गंभीर आरोप लगा है और SS में HSS जो कमीशन था उसमें चेयरमैन को सस्पेंड करना पड़ा, मेंबर उनके स्टाफ के आदमी पकड़े गए। तो ये तो साफ जाहिर है खिलवाड़ हो रहा है लोगों के, युवाओं के भविष्य। वहीं हुड्डा 3 कृषि कानूनों के वापस लिए जाने पर बोले कि भले ही फैसला देर से हुआ हो, लेकिन फैसला दुरुस्त है। अगर समय रहते फैसला हो जाता तो जो नुकसान हुआ है उसे बचा जा सकता था। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने का दावा करने वाली सरकार को किसानों की लागत कम करनी पड़ेगी, तभी किसानों को कुछ ज्यादा मिल सकता है। किसानों के जो मुद्दे बचे हुए हैं उस पर भी सरकार को बात करनी चाहिए। वो जो कानून वापस लिए हैं, वो जैसे मैंने कहा आपको, इट इज बेटर टू बी लेट देन नेवर। समझे ना? देरी है दुरुस्त है। अगर पहले ही ये फैसला ले लेते तो इतना नुकसान नहीं होता। लेकिन इसका तो हम धन्यवाद करते हैं, लेकिन मुबारकबाद किसानों को दूंगा मैं। जीत किसान और मजदूर की हुई है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इतना लंबा संघर्ष मैंने अपने जीवन में देखा नहीं। अहिंसा के रास्ते पे। लेकिन जो किसानों के और मुद्दे हैं उनके ऊपर वार्तालाप करके कृषि जो व्यवसाय है वो आज लाभदायक नहीं है, वो घाटे का सौदा है। कृषि को लाभदायक बनाने के लिए कदम उठाने चाहिए। कांग्रेस पार्टी के विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम पर बोलते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले कि उन्होंने जींद में जिस तरह से लोगों की राय जानी, उससे ये तय हो गया है कि प्रदेश की सरकार बिल्कुल विफल है। ना तो कहीं पर कोई विकास हुआ है और ना ही सरकार की नीतियों को सही तरीके से लागू किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी का विपक्ष आपके समक्ष का दूसरा कार्यक्रम 11 दिसंबर को मेवात में होगा। कंफर्टेबल हूँ और जो हमारी लोगों ने लगाई है विपक्ष की वो निभा रहा हूँ और कुछ जोर से निभाऊंगा। विजन पार्टी आपको लगता है जो पार्टी ड्यूटी लगाई करूँगा। पार्टी जो विपक्षी है लोगों ने लगा रखी है, हमारे विपक्ष में रखा लोगों ने। प्रजातंत्र में जो लोग चाहते हैं वो सुप्रीम है, उन्होंने हमारे को विपक्ष का रोल दे रखा। धन्यवाद। इसलिए इस मामले की जांच CBI या हाई कोर्ट के सिटिंग जज से करवाई जानी चाहिए और चेयरमैन को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक स्थित अपने आवास पर एक प्रेस वार्ता में बोल रहे थे और वहीं हुड्डा ने कहा कि 11 दिसंबर को अगला विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम मेवात में होगा। रोहतक से टोटल न्यूज के लिए देवेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।